नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है Hyundai की नई वेन्यू। अब देखिए, आजकल बहुत सारी कार्स में वॉइस कमांड्स आते हैं, आपने देखा होगा। और कुछ वॉइस कमांड जो है वो इंटरनेट के थ्रू प्रोसेस होकर के फिर आपकी गाड़ी में जो भी आपने उससे क्वेरी करी है या फिर कोई फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं उसे प्रोसेस करते हैं। कई बार जो नेचुरल वॉइस है उसे वॉइस कमांड्स ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक द नंबर ऑफ़ कमांड्स और दूसरा उस कमांड को कितने अच्छे से वो सिस्टम समझ पा रहा है। इन सब चीज़ों की हम लोग अगर बात करें तो कई बार ऐसा लगता है कि वॉइस कमांड जो है वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। ये फीचर है ही क्यों? क्योंकि जनरली फिर आप फाइनली बटन से या फिर टच स्क्रीन यूज़ करके ही उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं। इस संदर्भ में Hyundai ने यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और ये दो लेवल्स पे है। पहला ये कि द नंबर ऑफ़ कमांड्स दैट यू कैन गिव दिस कार इज़ अबाउट 96। तो 96 या उससे ज़्यादा कमांड्स ये गाड़ी समझती है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे फिज़िकल कंट्रोल्स जैसे कि सनरूफ हो गई या फिर क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि फ़िज़िकल हैं उसे भी इन कमांड्स के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ब्रॉडली दो सेक्शंस हैं। कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो कि इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड हैं। अगर आपको वेदर जानना है या फिर आपको स्पोर्ट्स में आज का स्कोर क्या है वो जानना है, तो ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन गाड़ी के पास नहीं है, उसके लिए इसे इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। लेकिन जो चीज़ें गाड़ी के अंदर ही हैं, वो जो चीज़ें हैं उन कमांड्स को Hyundai ने परमानेंटली सिस्टम में एम्बेड कर दिया है। अब आप अगर इसे किसी और गाड़ी से अगर कंपेयर करेंगे, जो कि पहले वेन्यू में भी केस था, अगर आप बटन दबाते थे वॉइस कमांड का तो गाड़ी इंटरनेट से कनेक्ट करती थी, प्रोसेस होता था और उसके बाद फिर आपको रिस्पॉन्स मिलता था। अब ऐसा नहीं है। अब सर्वर को 65 कमांड्स के लिए बीच में से हटा दिया गया है और गाड़ी डायरेक्टली आपकी जो कमांड्स है उसे प्रोसेस करती है। इसके कारण जो रिएक्शन है वो बहुत क्विक मिलता है आपको। तो आज मैं आपको Hyundai वेन्यू की ये जो 96 से भी ज़्यादा कमांड्स हैं, इसका एक बड़ा पार्ट मैं बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है और उसमें से कौन सा पार्ट जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड है, जहाँ पर सर्वर इन्वॉल्व है और कहाँ पर नहीं है, और ये कमांड जो है वो काम कैसे करती है। सारी तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर कमांड जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इतनी सारी कमांड्स को याद रखना मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैं ज़रा मदद लूँगा। ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास और इसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि आप इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, केवल बोल करके आपको ये बटन दबाना होगा। और उसके बाद पहला जो सेक्शन है कमांड्स का वो है वॉइस एक्टिवेटेड डायलिंग से रिलेटेड, यानी कि आपको किसी को अगर कॉल करना है तो आप ये बटन दबा करके कॉल कर सकते हैं। और उसके लिए आपका फ़ोन जो है वो गाड़ी से ब्लूटूथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है बड़ी सिंपल सी है, तो इसका मैं अगर डेमो ना भी दूं तो चलेगा। अब दूसरा जो सेक्शन है वो है नेविगेशन से रिलेटेड, और इसके लिए अगर आप कोई कमांड यहाँ डालते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ नेविगेशन के ऊपर। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि नेविगेशन ऑन बोर्ड है, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ोन कनेक्ट करना पड़े, यहाँ पर भी खुद का नेविगेशन है। अब मैं नेविगेट करना चाहता हूँ मेरे होटल की तरफ, तो लेट मी जस्ट सी कि ये नेविगेट करता क्या। नेविगेट टू नोवोटेल। Do you want to be guided to this place? यस। एंड इस तरीके से मेरा जो फ़ोन था वो बीच में से हट गया और मैं बहुत ही नेचुरली नेविगेट कर पा रहा हूँ। लेकिन ये जो कमांड है इसके लिए आपको सर्वर तक पहुँचना होता है और ये एम्बेडेड कमांड नहीं है क्योंकि इसमें इंटरनेट इन्वॉल्व है। तो ये जो नेविगेशन से रिलेटेड कमांड्स हैं, इसमें आप नेविगेट कर सकते हैं, नेविगेट टू अ पॉइंट और फाइंड अ POI और वन टच POI, लाइक यू कैन जस्ट सर्च और यू कैन जस्ट आस्क वेयर एम आई। Here is the current location in Hyasnagar, DS. सो ये आपको ये भी बताएगी कि आप अभी फ़िलहाल कहाँ पर हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है वेदर, और ये ऑब्वियसली सर्वर से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरनेट से जानकारी हासिल करनी होती है। ये देखिए, व्हाट्स द वेदर लाइक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ The पर, weather is 28 degrees and cloudy in Hyasnagar, DS. जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कुछ वक्त लगा क्योंकि बीच में सर्वर इन्वॉल्व है, लेकिन आप वेदर या फिर अगर बारिश होने वाली है या आपको कुछ जानकारी चाहिए वेदर के बारे में तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके अंदर भी कुछ कमांड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। करंट डे, हिस्ट्री एंड फ्यूचर। सो करंट डे के बारे में आप हाउ इज़ द वेदर टुडे, या फिर हाउ वाज वेदर यस्टरडे, या फिर हाउ इज़ द वेदर गोइंग टू बी ऑन संडे, इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं।
अगला है टाइम एंड डेट, जिसमें आप ये पूछ सकते हैं कि व्हाट टाइम इज़ इट इन टोक्यो और इज़ इन व्हाट टाइम इज़ इट इन लंदन राइट नाउ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। व्हाट टाइम इज़ इट इन लंदन राइट नाउ। It is 8:13 a.m. in London. और ये जो फंक्शन है ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर ज़रा वक्त लगता है। इसके अलावा इंडियन हॉलीडेज़ के बारे में आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, व्हेन इज़ रिपब्लिक डे, या फिर हाउ मेनी डेज़ बिटवीन दिस हॉलीडे एंड दैट हॉलीडे। इस तरीके से ये सवालों के जवाब आपको देती है। अब मैं एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पर एक मीडिया कंट्रोल का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से एम्बेडेड है। उसके अंदर आप जो आपका सोर्स है उसे ईजिली चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्ले रेडियो। FM. ये देखिए यहाँ पर अब ये रेडियो इसने प्ले करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप वॉइस मेमो भी दे सकते हैं। वॉइस मेमो, Start recording. आई वॉन्ट टू सेव दिस वॉइस मेमो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और ऐसा करके आप ये जो रिकॉर्डिंग है ये सेव कर सकते हैं और इसे बाद में प्ले कर सकते हैं। सो ये एक मेमो है, तो इस तरह से आप एक मेमो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप आपका जो सोर्स है वो चाहे यूएसबी हो या फिर ब्लूटूथ हो, आप यहाँ बता सकते हैं कि आपको क्या प्ले करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लूटूथ ऑडियो। Playing Bluetooth audio. इस तरह से आप आपका सोर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो एक एम्बेडेड सिस्टम है, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो रिस्पांस टाइम है ये बहुत ज़्यादा है। सर्वर से रिलेटेड जो कमांड्स हैं उसके मुकाबले यहाँ पर रिस्पांस टाइम काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आप सेटिंग्स में जाकर के कुछ सर्च कर सकते हैं, और ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। देन मैप कंट्रोल जो है वो भी एम्बेडेड सिस्टम है। तो लोकल जो मैप्स हैं उसके अंदर आप शो मैप, Move to navigation map screen. फेवरेट डेस्टिनेशन, 3 results found. Please say the line number. 2, Do you want to be guided to this place? यस। ये देखिए बिना मैंने स्क्रीन को टच किए यहाँ पर पूरा जो नेविगेशन था वो कंट्रोल किया। और अगर आप कुछ फेवरेट्स यहाँ पर डाल देंगे तो आपको स्क्रीन को टच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सोचिए कि ये सेफ्टी के लिए कितना अच्छा है। आपको किसी भी चीज़ के साथ में फिडल करने की ज़रूरत नहीं है, और आप सड़क पर अपना पूरा ध्यान रख करके केवल वॉइस कमांड्स के द्वारा नेविगेशन जो है उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, और इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं। शो मैप, शो गाइडेंस, कैंसिल रूट, रिकैलकुलेट, गो होम, चेंज होम, होम इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन बाय द वे, प्रीवियस डेस्टिनेशन, प्रीवियस सर्चेज, सेव्ड प्लेसेस, रूट ओवरव्यू, डेस्टिनेशन इन्फो, फेवरेट डेस्टिनेशंस एंड रूट ऑप्शंस। अब हम लोग जनरल में जाते हैं। उसमें जैसा कि आपने देखा मैंने लाइन 1, 2 और 3 में से चूज़ किया, और उसने जो ऑप्शन मैंने चूज़ करी वो प्ले करी। तो लाइन जो है वो उधर से प्रॉम्प्ट आता है और मुझे बताना होता है कौन सी लाइन मुझे चाहिए। तो लाइन का मतलब है ऑप्शन, और वो ऑप्शन मैं इसे बता सकता हूँ। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जो सादा हमारी जो वार्तालाप की भाषा होती है उसमें भी मैं ऐसे कमांड्स दे सकता हूँ। आई एम फीलिंग हॉट। Setting minimum temperature. तो इस तरह से कुछ जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, नेचुरल कॉन्वर्सेशन है, उसको भी ये काफ़ी इजीली समझती है और उसके हिसाब से सेटिंग जो है चेंज करती है। यहाँ पर देखिए आप टेम्परेचर के साथ साथ सनरूफ का जो कंट्रोल है वो भी नेचुरल लैंग्वेज के द्वारा कमांड दे सकते हैं। ये देखिए, आई वॉन्ट टू सी द स्काई। Opening the sunroof. तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। और इसके साथ ही जो क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं। यहाँ पर आप क्लाइमेट कंट्रोल ऑन, क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ, हीटिंग ऑन, हीटिंग ऑफ, एयर कंडीशनिंग ऑन, ऑफ, लोअर द टेम्परेचर, वार्म अप, कूल डाउन, इस तरह से बहुत सारे जो कमांड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और ये सारे कमांड्स एम्बेडेड हैं, यानी कि रिस्पॉन्स जो है बहुत फास्ट होगा। इसमें से एक कमांड हम ट्राई करके देखते हैं। सेट टेम्परेचर टू 23।
setting the temperature to 23 degrees Celsius. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिस्पॉन्स कितना क्विक है और ये एम्बेडेड सिस्टम्स का कमाल है। यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और मुझे लगता है कि वो इसकी यूजेबिलिटी को बहुत बढ़ा देगा, लोग इसे ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा कार के कुछ कंट्रोल जो है वो मैंने उनमें से एक आपको बताया, ओपन सनरूफ एंड क्लोज सनरूफ। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आप चाहें तो स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। व्हाट्स द स्कोर टुडे? अब इसके लिए The Club D Escorts are playing SP Lafayette today, June 21st at 6:30 p.m. in Game 1 of the Champions League. अनलेस आपसे स्पेसिफिक स्पोर्ट के बारे में बता रहे हैं, इसे इंटरनेट जाना होगा और वहाँ जा कर के इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी, तो ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम नहीं है। लेकिन जैसा आपने देखा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए वॉइस कमांड्स के द्वारा कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। और आप इस सिस्टम को यूज़ करके आपका जो ईज़ है, जो गाड़ी चलाते वक्त आपको हैसल होती है कभी कभी सिस्टम के साथ में फिडल करने के लिए, उसे आप दूर कर सकते हैं। तो ये सिस्टम अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और उसमें भी Hyundai ने जिस तरीके से वॉइस कमांड्स यहाँ पर दिए हैं ये बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही यूजेबल हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ Hyundai को इस सिस्टम को ज़्यादा प्रगति प्रदान करने के लिए, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए और ज़्यादा यूजेबल बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे आपको वैल्यू मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताइए। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री, ड्राइव सेफ।